परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमने ही भोगना पड़ देता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। आहार, विहार और हमारी चेष्टाएं संतुलित होनी चाहिए। साथ ही सोने और जागने का समय भी निश्चित करना चाहिए। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर लाए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहें उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आज कल के भाग दौड़ भरे इस जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसे पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर पाए। ऐसे में हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम समय समय पर कई ऐसी नीतियों के बारे में बताते आए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धारे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूट कर गिरता है। मगर इनके विपरीत
अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमजोर भी होते हैं कि जलधारण के जरा से वेग से ही गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हो वो हर प्रकार की आरतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य से उपजा है वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश न रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह, माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। मेरी हर बातों में, मेरी हर यादों में रहने वाला वह मेरे कान्हा है। मैं अकेला रहता हूं तो मेरे साथ में रहने वाला। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। दैवीय संप्रदा से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। साधारण मनुष्य शरीर को व्यापक मानता है, साधक परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक है, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। हे अर्जुन, समता ही योग है। सुख दुख, लाभ हानि, मन अपमान, सर्दी गर्मी, सब में सम रहे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं।
इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वहीं जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर की जा सकती है। ये उपाय करियर, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक कलह सहित कई अन्य कार्यों में भी सफलता दिलाते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए आप एक बार ज्योतिषीय सलाह जरूर ले सकते हैं। यदि आपकी कोई ज्योतिषीय, आध्यात्मिक या गूढ़ जिज्ञासा हो तो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान के साथ अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो,
अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूं कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। कहानी के अनुसार एक आदमी अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह अपना जीवनयापन करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े शहर में जाना चाहिए। वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं। वह आदमी गांव के पास स्थित बड़े शहर में पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह शहर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर वहीं रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूख से बेहाल देखकर सेठ को उस पर दया आई और खाना दिया। गरीब आदमी ने सेठ से कहा कि क्या आप मुझे कोई काम दे देंगे? मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा।
इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। सेठ ने उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह सेठ लकड़ियों का व्यापार करता था। तो उसने उस आदमी से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब आदमी इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने उस आदमी को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब आदमी की नौकरी का पहला दिन था। वह जोश में था। उसने दिन भर में 20 पेड़ काट दिए। उसका इतनी मेहनत और अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन वह आदमी सिर्फ 11-12वां पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 6-7वां पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह आदमी निराश हो गया और सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर इतने ही पेड़ काट सका। उधर सेठ भी समझ गया कि वह आदमी अपने प्रदर्शन से दुखी है। यह कहानी एक छोटी सी गांव की है, जहां लोग बहुत मेहनत करते थे और अपने खेतों में काम करते थे। गांव में एक बहुत ही प्यारी गाय थी जिसका नाम काली था। काली की कहानी सिर्फ गांव वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई। काली का जन्म एक छोटे से गोकुल गांव में हुआ था। उसकी मां का नाम गोमती था, जो गांव की एक बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल गाय थी। गोमती ने काली को अच्छे से पाला पोसा था और उसे अपनी गायों के साथ घास खाने, तालाब में नहाने और खेतों में काम करने का आदान प्रदान सिखाया था। काली बचपन से ही बहुत समझदार और प्यारी थी और उसे देखकर सभी गांव वाले उस पर बहुत प्यार करते थे। वह गांव के बच्चों के साथ खेलती और वृद्धों के पास जाकर अपने बड़े बड़े कानों को हिलाकर प्यार से उनके पास बैठती। काली की एक विशेष बात यह थी कि वह किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करती थी। अगर किसी किसान को अपने खेतों में काम करने में कोई कठिनाई होती, तो वह काली को देखकर अपनी समस्याओं को भुला देता। उसकी उपस्थिति से ही एक प्रकार की शांति का एहसास होता था। काली ने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि उसका मुख्य कार्य अपने मालिक की मदद करना है। एक दिन गांव में एक दुखद घटना घटित हुई। गांव के एक बड़े जमींदार ने अपने खेतों में काम करने के लिए बहुत सारी गायों को खरीदा था। उसने काली की मां गोमती को भी अपने पास बुलाया और उसे भी खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। गोमती का दिल बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपनी बेटी काली को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जमींदार के आदेश के सामने वह कुछ नहीं कर पाई। गायों का काम बहुत कठिन था। उन्हें दिन भर खेतों में काम करना पड़ता था और जब वे थक जाती तो भी उन्हें आराम नहीं मिलता था। काली और उसकी मां गोमती हर दिन अपनी जान लगाकर काम करती, लेकिन उनका मालिक उन्हें कभी आराम नहीं देता। उनकी हालत धीरे धीरे खराब होती चली गई। गोमती का शरीर कमजोर हो गया और काली को भी हमेशा भूखा प्यासा ही काम करना पड़ता था। कुछ महीने बाद गोमती की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अब काम करने के काबिल नहीं रही। जमींदार ने उसे बूढ़ी और बेकार मानकर बेचने का फैसला लिया। गोमती को एक बहुत दूर के कस्बे में भेज दिया गया और काली को अकेला छोड़ दिया गया। काली को अपनी मां की याद बहुत आती थी और वह अक्सर उनके लिए रोती रहती थी। काली की जिंदगी अब और भी कठिन हो गई थी। वह अकेली खेतों में काम करती, लेकिन उसे अब किसी का प्यार और सहारा नहीं था। काली को हर वक्त अपनी मां की याद आती और वह खुद को अकेला महसूस करती। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक उदासी चुपके से आ गई थी, जिसे कोई देख नहीं पाता था। वह अब पहले जैसी खुश नहीं रही थी। एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आ गई। गांव के आसपास के इलाके में एक बड़ी बाढ़ आई। बहुत सारे खेत बह गए और कई घरों में पानी घुस गया। काली के मालिक के खेत भी बाढ़ में बह गए और बहुत सारे मवेशी मारे गए। काली का मालिक अब पूरी तरह से परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी और अब वह काली को भी छोड़ने के बारे में सोचने लगा। काली की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसकी आंखों में निराशा और दर्द की गहरी लकीरें दिखाई देने लगी थीं। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी, वह अचानक गिर पड़ी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह उठ नहीं पाई। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था और वह अब और नहीं चल सकती थी। गांव के लोग उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में काली को उसी खेत में छोड़ दिया गया जहां वह गिर पड़ी थी। काली ने अपना अंतिम समय वहीं बिताया
और उसकी आंखों में दर्द और अकेलेपन का गहरा आभास था। कुछ समय बाद काली की मृत्यु हो गई। उसके बाद गांव के लोग उसकी कहानी को लेकर शोक मनाने लगे। काली की कहानी हमें यह सिखाती है कि मवेशियों और जानवरों को भी हमारे जैसे ही प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। उनकी भी भावनाएं होती हैं और उन्हें भी अपने मालिक से प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। काली की दुख भरी कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपने पशुओं के साथ भी मानवीय व्यवहार करना चाहिए और उनका उचित ख्याल रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। एक कुम्हार था जो मिट्टी का काम करता था। कुम्हार बहुत ही बुद्धिमान था। वह कई तरह की चीजें बनाता था। वह दिए, मटके आदि कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और उसकी पत्नी भी उसके काम में उसकी मदद करती थी। एक दिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते सोचता है कि आजकल चिलम बहुत चलन में है, कल तो मैं चिलम बनाऊंगा। कुम्हार दूसरे दिन उठता है और सुबह से ही चिलम बनाने के लिए मिट्टी को आकार देने लगता है। इतने में उसकी पत्नी पानी लेकर आती है और पूछती है कि आप क्या बना रहे हो। कुम्हार सीजन के हिसाब से सारा काम करता था। वह दिवाली पर बहुत सुंदर सुंदर दिए बनाता था और बाजार में बेचा करता था। तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आप सुराही क्यों नहीं बनाते। और इतना बोलकर कुम्हार की पत्नी वहां से चली जाती है। तो कुम्हार सोचता है कि गर्मी भी बढ़ती जा रही है, अगर मैं सुराही बनाता हूं तो मैं और भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। और फिर वह सुराही बनाने के लिए मिट्टी का आकार देने लगता है। इतने में मिट्टी से एक आवाज आती है कि धन्यवाद हो तुम्हारा कुम्हार, जो तुम मुझे सुराही बना रहे हो। तो कुम्हार पूछता है, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो। मिट्टी कहती है, बाकी तुम्हारे एक विचार ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो कुम्हार पूछता है, मैंने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी। नैन मिट्टी कहती है, तुम पहले मुझे एक चिलम का आकार दे रहे थे, जिससे मैं एक चिलम बनकर खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। लेकिन अब तुम मुझे एक सुराही का आकार दे रहे हो, जिससे मैं एक सुराही बनूंगी, जिसमें शीतल जल भरा होगा, जिससे मैं बिल्कुल ठंडी रहूंगी। और जो भी प्यासा इस शीतल जल को पिएगा वह भी ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा सकेगा। तुम्हारे इस विचार से तो मेरा जीवन ही बदल गया है। और फिर
वह कुम्हार उस मिट्टी से बहुत सी सुराही बनाकर बाजार में बेचता है। यह एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि कैसे एक छोटा सा विचार बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जिस तरह इस कहानी में थोड़े से विचार के परिवर्तित होने से एक जहर बनने वाली मिट्टी भी अमृत बन गई। इस कहानी से हमें यह खास सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों पर भी अच्छे से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत विचार और एक सही विचार में थोड़ा ही अंतर होता है, जिससे हम या तो बहुत अच्छा कर सकते हैं या हम किसी गलत रास्ते पर भटक सकते हैं। हमारे जीवन में विचार की बहुत अहमियत होती है और हमें अपने विचार ही पूरी दुनिया में सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी कभी एक विचार ही था, अंतरिक्ष में जाना भी किसी का एक विचार ही था, और एप्पल कंपनी भी कभी एक विचार ही था। एक चूहे से प्रेरित होकर आए हुए एक विचार ने वाल्ट डिज्नी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और वाल्ट डिज्नी को अपने जीवन में सफलता तक लेकर गया। वाल्ट डिज्नी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। जब वह अपने गरीबी दौर से गुजर रहे थे, उस समय वह बैठे हुए थे और टेबल बैठे बैठे वह चाय पी रहे थे। उन्होंने अपना कप टेबल पर रखा और वह विचार करने लगे। कुछ देर बाद उस टेबल पर एक चूहा आया। फिर चूहा उस कप पर चढ़ा और चाय की एक सिप मारी। फिर चूहा कप से नीचे उतरा, फिर टेबल से नीचे उतरा और फिर वहां से भाग गया। ये सब होते होते वाल्ट डिज्नी उस चूहे को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब चूहा दोबारा से आएगा, और वाल्ट डिज्नी उस चूहे का इंतजार कर रहे हैं। कुछ 15 से 20 सेकंड बाद चूहा फिर आता है, टेबल पर चढ़ता है, फिर उस कप पर चढ़ता है और चाय की एक सिप मारकर चूहा फिर कप से नीचे उतरता है, फिर टेबल से नीचे उतरता है और फिर वहां से भाग जाता है। वाल्ट डिज्नी ये देख रहे हैं और उसे एंजॉय कर रहे हैं। फिर कुछ देर इंतजार करते हैं कि चूहा फिर आएगा। जीवन में सत्य से बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं है। सत्य से परे कुछ नहीं। सज्जान पुरुष के लिए सत्य ही उसका सनातन धर्म है। सत्य हमेशा अकेला रहता है, जबकि सच के मुकाबले झूठ को तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय सिर्फ सत्य की होती है। ऐसे में जीवन में सत्य को ही प्रणाम करना चाहिए। सत्य की राह बहुत कठिन होती है, लेकिन आनंद उसी में आता है। सत्य को लेकर ऐसी बात आप अक्सर तमाम मंदिरों की दीवार पर अध्यापकों के मुख से सुनने जानने को पाते होंगे, और यह भी सच है कि सत्य बोला अच्छी बात होती है, लेकिन सत्य को बोलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सत्य अप्रिय या किसी का अहित करने वाला न हो। धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल की रक्षा आपके आचरण से होता है। जिस प्रकार ऊसर जमीन में बीज बोना व्यर्थ होता है, वैसे ही बगैर सत्य की पूजा, जप और तप भी व्यर्थ ही रहता है। सत्य की कामना होती है कि सब उसे जाने, लेकिन इससे उलट झूठ को हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। असत्य बोलने पर बोले गए झूठ को हमेशा याद रखना होता है, लेकिन सच बोलने वालों को कोई बात याद नहीं रखनी पड़ती है। सत्य उस दौलत के समान होता है जिसे पहले खर्च करो और बाद में उसका जीवन भर आनंद प्राप्त करो, जबकि झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन उसका कर्ज जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपनी मां के साथ रहता था। एक दिन उसकी मां की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने चाचा के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी कोई मदद नहीं करते। वह बहुत गिद्धाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी एक भी नहीं सुनते। वह बहुत परेशान हो जाता है और एक पेडियच के पास जाके बैठ जाता है। जब वह बैठकर रो रहा होता है, तभी उसके पास वन देवी आती है। वह उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो। राजू बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर उसके लिए दवाई नहीं लेकर गया तो वह मर जाएगी। वह राजू को एक जादुई चप्पल देती है और कहती है कि इसे पहनकर कूदने से तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा, पर याद रखना एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार कूदने के साथ साथ तुम छोटे होते जाओगे। उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने के बाद फिर से पहले जैसे हो जाओगे, पर अगर एक से ज्यादा बार कूदे तो तुम एक मच्छर की तरह छोटे हो जाओगे। राजू चप्पल पहनकर एक बार कूदता है और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। यह देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है।
वह तुरंत अपनी माँ के लिए दवाई लेता है और कुछ फल खरीदता है। ये बात उसके चाचा को पता लगती है और उसके मन में भी लालच आ जाता है। उनके मन में चप्पल को हथियाने का ख्याल आता है। वो राजू से कहते हैं कि ये चप्पल तो मुझे बेच दो। राजू कहता है कि मैं यह नहीं बेच सकता, क्योंकि ये मुझे वन देवी ने उपहार में दिया है। चाचा जी उससे एक दिन के लिए चप्पल को उधार में मांगते हैं। राजू जब उन्हें समझाता है कि इसे एक बार से ज्यादा उपयोग नहीं करना, नहीं तो छोटे हो जाओगे, लेकिन चाचा जी उसकी बात नहीं सुनते और वह उसे ले जाते हैं। घर जाने के बाद वह बार बार कूदने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वह लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वह छोटे होते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आता है कि सिक्के बहुत बड्ढे नजर आ रहे हैं। फिर वह घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो सारी चीजें बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती हैं। फिर अचानक उनके सामने एक मेढक आ जाता है और उन्हें खा जाता है। जब राजू उनके घर जाता है और देखता है कि उनके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, राजू समझ जाता है कि चाचा जी मच्छर की तरह छोटे हो गए हैं। उसी समय वन देवी प्रकट होती है और कहती है कि चाचा जी को मेंढक ने खा लिया। अब यह सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। वन देवी उसे सीख देती है कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना और जीवन में कभी लालच नहीं करना। राजू अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए और जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते। रिया बहुत लालची लड्ढाचकी थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है, और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। अनाया के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी।
शांता अक्सर घटिया बातें कहती थीं और अनाया को दुखी करती थीं। एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साधी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा। अनाया ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया। जब अनाया ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास अनाया के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। अनाया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशियां आने लगीं। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल झोल रहता था। अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। अनाया बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगें। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल अनाया की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड्डियच रहा था। लोग गिद्धाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनोखा दरवाजा था। वह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था। उसमें बहुत सी शक्तियां थीं और आश्चर्यजनक चीजें कर सकता था। दूर दूर से लोग उस दरवाजे को देखने आते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं। वह सब इस उम्मीद में आते थे कि उनका भी सपना पूरा हो जाएगा और जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम ममता था। वह भी उस जादुई दरवाजे को देखना चाहती थी। वह बहुत उत्सुक थी यह जानने के लिए कि वह दरवाजा क्या कर सकता है, इसलिए वह भी उस गांव के लिए निकल पड़ती है। जब माया वहां पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।
और वह सब अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते थे। लेकिन माया को लगा कि दरवाजे के अंदर सिर्फ चीजें पानी के अलावा और भी कुछ है। जब माया की बारी आई तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि अंदर से एक तेज रोशनी आ रही है। उसने खजाना और शोहरत खोजने के बजाय कुछ और भी बेहतर खोजा। दरवाजे ने उससे धीमी आवाज में बात की और उसे एक राज की बात बताई। दरवाजे ने उसे यह बताया कि असली शक्ति चीजें देने में नहीं, बल्कि लोगों को उनकी क्षमताओं को खोजने में मदद करने में है। उसने कहा कि हम सबके अंदर एक जादू है जो हमें खास बनाता है। ममता उस दरवाजे का रहस्य जानकर बहुत खुश हुई और वह अपने गांव लौट आई। उसने सभी को उस दरवाजे के बारे में बताया और उससे मिली सीख को सभी को सिखाया। उसने सभी को अपने अंदर झांकने और अपने अंदर के जादू को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के लोगों ने ममता की बात सुनी और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए किसी जादुई दरवाजे की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने और खुद की प्रतिभा को खोजने की जरूरत है। असली जादू हमारे अंदर से आता है। हम सभी के अंदर कुछ खास है और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और नई चीजें जानने का बड़ा शौक था। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रवि हमेशा सपना देखता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि कैसे। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मान ली। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा। खेतों में काम करके अपने पिता की मदद भी करता और शाम को जाकर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर लिया। चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है। सीमा एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। सीमा का मानना था कि हर मुश्किल में एक नया अवसर छुपा होता है। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता होने वाली थी। सीमा को बोलने का डर था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया, पर उसकी मां ने कहा, डर और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम चाहो तो इस डर को अवसर में बदल सकती हो। सीमा ने मां की बात को दिल में बसाया और हिम्मत जुटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरे दिल से तैयारी की और मंच पर जाकर अपनी सारी शंका और डर को किनारे रखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने सबको प्रभावित कर दिया। वह प्रतियोगिता जीत गई। उस दिन के बाद सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर नए अवसर को चुनौती मानकर स्वीकार करती रही और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां अवसर को पहचानने और डर को जीतने से ही सफलता मिलती है। हर मुश्किल में छुपे अवसर को समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं। रोहन को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उन्होंने उसे हमेशा यही कहा कि पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बनने में ही उसका भविष्य सुरक्षित है। रोहन मन से तो पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहन ने सोचा, अगर मैं इसमें हिस्सा लूंगा तो शायद मुझे खुद पर विश्वास करने का मौका मिलेगा। उसने अपने डर और संकोच को किनारे रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, दिल से रंग भरे और पूरी शिद्दत से काम किया। जब परिणाम आए तो उसकी पेंटिंग ने पहला स्थान प्राप्त किया। रोहन को यकीन हो गया कि अगर उसे अपने आप पर भरोसा होगा तो वह अपनी पसंद के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता है।
और आखिरकार उन्होंने उसे समर्थन दिया। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करते हैं तो पूरी दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार हो जाएगी। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आस-पास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ-मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा आचार है, मैं आचार के साथ रोटी खा रहा हूं। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम आचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने आचार सोचा तो आचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। चाहे वह कितना भी गरीब हो, चाहे वह कितना भी असहाय हो, उसको अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच रखने से व्यक्ति अपना एक बड़ा व्यक्तित्व निर्धारित करता है, जो समाज में उसको एक पहचान दिलाती है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही होगा। एक व्यापारी था जिसके पास उसके अपने 5 ऊंट थे, जिन पर सामान लाद कर वो शहर शहर घूमता और कारोबार करता था और अपना व्यापार किया करता था। एक बार लौटते हुए रात हो गई तो वो रात को आराम करने के लिए एक सराय में रुका और पेड्ढों से ऊंट को बांधने की तैयारी करने लगा। 4 ऊंट तो बांध गए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ीडीडीएच गई। उसने जब कोई उपाय और नहीं सूझा तो सराय में मालिक से सहायता मांगने की सोची। वो सराय के अंदर जा ही रहा था कि उसे गेट के बाहर एक फकीर मिला, जिसने व्यापारी से पूछा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बतलाई तो वो बद्दे जोर जोर से हंसा और फकीर ने कहा कि 5वें ऊंट को भी ठीक उसी तरह बांध दो जिस तरीके से तुमने बाकी के ऊंटों को बांधा है। फकीर के ये कहने पर व्यापारी ने थोड़ा खींचकर और हैरान होकर कहा, लेकिन रस्सी है कन्हा। इस पर फकीर ने कहा, उसे तुम कल्पना की रस्सी से बांधो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसने ऊंट के गले में अभिनय करते हुए काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिरा पेड्ढाट से बांध दिया। ऐसा करते ही ऊंट बड्ढे आराम से बैठ गया। व्यापारी चला गया सराय के अंदर और जाकर बड्ढे आराम से बेफिक्री की नींद सोया। सुबह उठा और चलने की तैयारी करी तो उसने बाकी के ऊंटों को खोला तो सारे ऊंट खड्डे हो गए और चलने को तैयार हो गया, लेकिन 5वें ऊंट को हाँकने के बाद भी वो खड्डा नहीं हुआ। इस पर व्यापारी गुस्से में आकर उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊंट नहीं उठा। इतने में कल वाला फकीर आया तो उसने कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? अब आप पारेच रहे, कल तुम ये बैठ नहीं रहा था तो परेशान थे, और आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, पर महाराज मुझे जाना है। फकीर ने कहा, इसे खोलोगे तभी उठेगा ना? इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे बांधा था, मैंने तो केवल बंधने का नाटक भर किया था। तो फकीर कहने लगा, जैसे कल तुमने इसे बांधने का नाटक किया था वैसे ही अब खोलने के लिए भी नाटक करो। व्यापारी ने ऐसी ही किया और पल भर में ऊंट
खदद्दा हो गया। अब फकीर ने पते की बात बोली कि जिस तरह ये ऊंट अदृश्य रस्सियों से बंधा है, उसी तरह लोग भी पुरानी रूढ़ियों से बंधे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि परिवर्तन चेंजेस प्रकृति का नियम है। और इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में ना सोचकर अपनी और अपने अपनों की खुशियों के बारे में सोचकर कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे नियम जो हमने नहीं बनाए हैं और उनके होने का उतना वजूद नहीं है, उनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। जबकि अगर थोड़े लिबरल होते हैं चीज़ों के प्रति, तो हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खुशियों के रास्ते खोलते हैं। औरों के नज़रिए से देखोगे तो वही देख पाओगे जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। आंखें खोलिए और देखिए, अपने नज़रिए से बहुत साफ नज़र आएगा सब कुछ। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमज़ोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने का कोशिश बंद कर दिया। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। या क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहला वार बेकार था। आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूं, कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। यह कहानी एक ऐसे कौवे की है जो दूसरों को देखकर हमेशा यही सोचता है कि खास मैं भी इनके जैसा होता। एक समय की बात है जब वह कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। वह जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ के नीचे एक संत भी बैठा करता था। जब कौवा रो रहा था तो उसके आंसू उस संत के ऊपर पड़े। उस संत ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो एक कौवा रो रहा था।
उस संत ने कौवे से पूछा, अरे मित्र, क्यों रो रहे हो? वह कौवा बोला, मैं इतना काला क्यों हूं? सब लोग मुझ पर हंसते हैं, सब लोग मेरे से घृणा करते हैं, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता क्योंकि मैं काला हूं। कौवा ने उस संत से कहा, मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए जिससे लोग पसंद ना करें। अब संत ने कौवा की बात सुनकर उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरह से दिखना चाहते हो? उसने बताया कि मुझे हंस जैसा सफेद बनना है ताकि लोग मुझे भी बहुत पसंद करें। ठीक है, मैं तुम्हें उस हंस के जैसे बना दूंगा, पर एक बार तुम उस हंस से जाकर पूछो कि क्या वह अपने लाइफ से खुश है। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं हंस के पास जाता हूं और उससे पूछता हूं कि उसे उसका जीवन पसंद है या नहीं, वह अपने लाइफ से खुश है या नहीं। हंस ने बताया, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं, मेरा रंग सफेद है, ऐसा रंग का कपड़ा तो लोग मरने के बाद पहनते हैं। अब कौवे ने पूछा कि आपको किस तरह का रंग पसंद है, किस तरह से जीना आप पसंद करते हैं? हंस ने बताया, उसे तोता पसंद है क्योंकि वह बहुत कलर का होता है। यह सुनते ही वह कौवा एक तोता के पास चले जाता है और तोता से कहता है, क्या आप अपने जीवन से खुश हो? तोता ने उस कौवे को बताया कि मैं अपने जीवन से थोड़ा भी खुश नहीं हूं, मुझसे अच्छा तो मयूर है, वह तो मुझसे भी ज्यादा रंग बिरंगे हैं, उसके पंख बड़े हैं, मुझे उनका लाइफ बहुत पसंद आता है, क्योंकि लोग मुझे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं जो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है। अब वह कौवा उस मयूर के पास चले जाता है और एक प्रश्न करता है कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आपको आपका लाइफ कैसे लगता है? मयूर ने बताया, मुझे अपना जीवन थोड़ा भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जरूर हूं और इसी खूबसूरती के कारण लोगों का शिकार भी बन जाती है। लोग मेरे मयूर पंखों को पाने के लिए मुझे मार देते हैं और मेरे पंख को अपने घर पर सजावट के लिए लगाते हैं। ऐसा भी जीवन क्या काम का? अब कौवा उससे पूछता है कि आपको किस तरह का जीवन अच्छा लगता है? मयूर ने बताया, मुझे आपका लाइफ अच्छा लगता है। मयूर ने बताया कि कौओं की लाइफ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप काले जरूर हो लेकिन आप सुरक्षित हो, आपको कोई मारना नहीं चाहता, आपको कोई परेशान करना नहीं चाहता, आप अपने तरीके से अपना जीवन जीते रहते हो, मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए। अब कौवा सब कुछ समझ चुका था कि हर कोई अपने लाइफ से परेशान होता है, उसे दूसरों का जीवन अच्छा लगता है। अब कौवा उस संत के पास जाता है और बताता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूं, मुझे किसी की तरह का लाइफ नहीं चाहिए, मैं अपने ही लाइफ से अब खुश रहूंगा। ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन में भी होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती है और वह चीज हम दूसरों के पास देखते हैं तो उसे पाने की कामना करने लग जाते हैं कि काश यह हमारे पास भी होता है। लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो है वह कितना कीमती है, और जो चीज हमारे पास नहीं होता उसके चक्कर में हमारे पास जो होता है उसको भी भूलने लगते हैं। एक समय की बात है जब 4 बादल आपस में बात कर रहे होते हैं कि यदि हम बरसाना छोड़ दें तो धरती में रहने वाले लोगों का क्या होगा, वह किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह से बातें करते हुए चारों में डिसाइड किया कि चलो अब हम यह डिसाइड करते हैं कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं होंगे देंगे। अब बरसात का दिन आया तो किसान ऊपर की ओर देखने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अब बारिश करवा दो। तभी ऊपर से बादलों से आवाज आती है कि अब आने वाले 5 सालों तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं करेंगे। यह सुनकर किसान बहुत उदास हो जाता है और मेहनत करना छोड़ देता है, और यह बात सब किसानों को भी बता देता है कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं होगी तो तुम लोग भी अपना मेहनत फालतू में मत करो। किसान की यह बात सुनकर सभी आसपास रहने वाले ने यह डिसाइड कर लिया कि अभी तो बारिश नहीं होगी तो क्या मतलब मेहनत करने से, और यह सोचकर सभी मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन किसानों के बीच में एक किसान ऐसा होता है जो सबकी बात सुनकर भी हर साल की तरह अपने काम में लगा रहता है। वह दूसरे किसानों की तरह अपने काम को बंद नहीं करता है। इस किसान को मेहनत करते जब बादलों ने देखा तो कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो अगले 5 सालों तक बारिश नहीं होगी? उसके जवाब दिया कि हाँ, मुझे पता है, फिर भी मैं अपना मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और अपना प्रयास हमेशा की तरह जारी रखेगा। बादलों ने बताया कि जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कैसे होगा, क्यों अपना मेहनत बेकार में कर लग रहे हो? किसान ने उत्तर दिया कि यदि मैं 5 सालों तक मेहनत करना छोड़ दूं तो आने वाले समय में मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से मेहनत में अभी कर रहा हूं।
एक बार छौड़ देने के दोबारा से अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। पानी जिस दिन गिरना होगा उसी दिन गिरे, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा और प्रयास करते रहूंगा। यह सुनकर सभी बादलों ने सोचा कि हाँ, ये सही बोल रहा है। उन्होंने सोचा कि यदि हम भी 5 साल तक बरसाना छोड़ दें तो शायद हम भी आने वाले समय में ना बरस पाए। अब यह सोचकर सभी बादलों ने फिर से डिसाइड किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे और अभी से बारिश करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कहते हुए बरसाना शुरू कर दिया। यह देखकर वह मेहनत की किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह अपना प्रयास जारी रखा था और बारिश के आ जाने से उसके काम में कोई भी रुकावट नहीं आया और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन वे किसान जो यह सोच रहे थे कि अभी 5 साल तक बारिश नहीं होगी और अपना काम बंद कर देते हैं, क्योंकि यह अपने सारे सामान को एक कमरे में बंद कर रख दिए थे और मेहनत करना छोड़ दिए थे। वे सारे किसान वे पछताने लगे कि काश हम भी उस किसान की तरह ही अपने काम को जारी रखते तो आज बारिश होने पर हमें भी फसल उगाने का मौका मिलता। हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब हम अवसर की तलाश में रहते हैं और अवसर के आते ही हम इससे चूक जाते हैं। जीवन में हमें आगे बढ़ते रहने का हमेशा अवसर मिलते ही रहता है, लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति ही लाभ उठा पाता है जो अवसर में आने से पहले ही अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहता है। इसलिए कहा गया है कि अपनी तैयारी हमेशा अच्छी रखो, असवर आपको मिलते ही रहेगा। एक समय की बात है जब एक 20 साल का लड़का एक बुजुर्ग अनुभवी आदमी से एक प्रश्न करता है कि जीवन में कैसे सफलता और खुशी प्राप्त की जा सकती है। वह अनुभव व्यक्ति बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह काम बहुत ही आसान है। अगर आपको इसका सही राज जानना हो तो चलो, आज मैं सफलता और सक्सेस का सीक्रेट का राज तुम्हें एक कहानी के रूप में समझता हूं। आज तुम बाजार जाओ और बाजार में सबसे बड़े तरबूज मिलेगा, उसे अपने सिर पर रखकर पैदल चलते हुए इस घर तक आना है। वह लड़का सोचता है कि यह काम तो बहुत ही आसान है और बाजार की ओर निकल पड़ता है और सबसे बड़े तरबूज की तलाश में लग जाता है। जैसे ही उसे यह मिलता है, वह उसे सिर पर रखकर चलते हुए घर घर की ओर आने लगता है। जब वह सिर पर तरबूज रखकर आते रहता है तो रास्ते में कई सारी लड़कियां, लड़कियां, बूढ़े, जवान उसे देखकर हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यह लड़का पागल है। लड़का लड़कियों को उसके ऊपर हंसते देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप से सिर झुकाकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे ही रास्ते में कई सारे लोग मिलते हैं जो उसके ऊपर हंसने लगते हैं और ताने मारने लगते हैं। फिर भी वह अपने गुरु के द्वारा बताए गए काम करने के लिए आगे बढ़ता जाता है और किसी की परवाह नहीं करता कि कौन क्या बोलेगा। वह धीरे धीरे चलते चलते वह अपने लक्ष्य यानी कि गुरुजी के घर पर पहुंच जाता है। जब गुरुजी उस लड़के को सिर पर तरबूज रखे हुए देखता है तो वह भी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर उस लड़के को गुस्सा आने लगता है और बहुत उदास हो जाता है। गुरुजी उस लड़के को समझाने लगते हैं कि जिस तरह से तुमने बिना सोचे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह काम करके दिखाया, बिना किसी के बारे में सोचे कि लोग आपको क्या बोलेंगे, तुम पर हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे, इन सब बातों को छोड़कर तुमने अपना लक्ष्य पूरा किया। यदि तुम अपने लाइफ में सफल और खुश रहना चाहते हो, आपको यही काम करना होगा। आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आपको अपना मेहनत जारी रखना होगा और तब तक लगे रहना होगा जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। आप अपने लाइफ में दुखी तब होते हैं जब आपको किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है और वह उम्मीद आपके अनुसार नहीं हो पाता। इस संसार में यदि आप किसी से ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। यदि आप किसी से उम्मीद ना रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर काम करते रहेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे और हमेशा सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में सफलता और खुशी का रहस्य किसी से उम्मीद ना रखें और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे, बिना किसी के बारे में सोचे कि लोग आपको क्या कहेंगे। हम सबके साथ भी यही होता है जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और यदि हम दूसरों के बारे में सोच लेते हैं कि यदि हम यह काम करेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेगा, और यदि हम किसी से उम्मीद रखते हैं और वह काम नहीं हो पाता, उससे तो भी हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यदि हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं
तो किसी दूसरे से उम्मीद रखना छोड़ना होगा और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है जब एक विद्यार्थी अपने गुरु से एक प्रश्न करता है कि लाइफ में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। गुरुजी ने उस विद्यार्थी को बताया कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप में सफल आदतों का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। उस विद्यार्थी ने फिर गुरुजी से प्रश्न किया कि यह सफल आदत है, किस तरह की है? सफल आदतें जैसे कि अपने समय पर उठना, समय पर किसी काम को पूरा करना, नियमित रूप से किसी काम को करते रहना, यदि आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। गुरुजी ने उदाहरण के रूप में बताया कि ज्यादा खाने और ज्यादा सोने से आदमी कई तरह की बीमारियों से मर सकता है, लेकिन जल्दी उठना और कम खाने से आज तक कोई नहीं मरा। यदि आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता की ओर जाने के लिए आपको उन आदतों को चुनना होगा जो सफलता की ओर ले जाती है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि बचपन से ही तारों को देखने का शौक रखता था। रात को जब आसमान साफ होता तो वह छत पर जाकर तारों को घंटों निहारता रहता। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। वे कहते थे, तारे देखने से क्या होगा, जाकर खेतीबाड़ी का काम कर। लेकिन रवि की रुचि तारों में ही थी। एक दिन रवि ने एक पुराने खंडहर में एक दूरबीन पाई। वह दूरबीन बहुत पुरानी थी, लेकिन रवि ने उसे साफ करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूरबीन से उसने तारों को और भी करीब से देखा। उसे लगा जैसे वह अंतरिक्ष में उड़ रहा हो। उसने तारों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। उसने जाना कि तारे कैसे बनते हैं, वे कैसे चमकते हैं और वे कितने दूर हैं। गांव के स्कूल में विज्ञान का कोई अच्छा शिक्षक नहीं था। रवि को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए शहर जाना पड़ा। शहर में उसने एक पुस्तकालय में जाकर खगोल विज्ञान के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी। उसने कई वैज्ञानिकों के बारे में जाना जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ खोजा था। रवि ने तय किया कि वह भी एक वैज्ञानिक बनेगा और अंतरिक्ष के बारे में नई खोजें करेगा। उसने दिन रात मेहनत की। उसने गणित और विज्ञान में बहुत अच्छा किया। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते। लेकिन रवि के सामने एक बड़ी समस्या थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह महंगे उपकरण खरीद सके। उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की। तब रवि ने एक योजना बनाई। उसने अपने गांव के बच्चों को तारों के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि अंतरिक्ष कितना रहस्यमयी है। धीरे धीरे गांव के बच्चों में भी तारों के बारे में जानने की उत्सुकता जाग गई। रवि ने गांव के लोगों से कहा कि वे मिलकर एक छोटी सी वेधशाला बनाएं। गांव के लोगों ने रवि के जुनून को देखकर उसकी मदद की। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी वेधशाला बनाई। रवि ने उस वेधशाला में दूरबीन लगाई और गांव के बच्चों को तारे दिखाने लगा। रवि की कहानी पूरे देश में फैल गई। कई बड़े वैज्ञानिकों ने रवि की प्रतिभा को पहचाना और उसकी मदद करने के लिए आगे आए। आज रवि एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक है। उसने अंतरिक्ष के बारे में कई नई खोजें की हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से लगे रहें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कभी भी अपनी रुचियों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई चीजें सीखते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक रेगिस्तान था। रेगिस्तान में रेत के टीले ही रेत के टीले थे। न कोई पेड़ पौधा, न कोई पानी। लेकिन इस रेगिस्तान में एक छोटा सा बीज था। वो बीज बहुत दिनों से सो रहा था। एक दिन जब आसमान में बादल छाए और बारिश हुई तो वो बीज जाग गया। उसने सोचा, मुझे इस रेगिस्तान में कैसे पनपना है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिन बीतते गए और वो बीज एक छोटे से पौधे में बदल गया। पौधे को रेगिस्तान की गर्मी और सूखे से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जड़ों को गहराई में धकेला ताकि वो पानी ढूंढ सके। उसने अपने पत्तों को छोटा कर लिया ताकि कम पानी खर्च हो। धीरे धीरे वो पौधा एक खूबसूरत फूल में बदल गया। उस फूल का रंग इतना चमकीला था कि दूर से ही दिखाई देता था। रेगिस्तान में उस फूल को देखकर सभी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस रेगिस्तान में इतना खूबसूरत फूल कैसे उगाया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रेगिस्तान में घूम रहा था।
उसने दूर से ही उस फूल को देखा। वो फूल देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस रेगिस्तान में इस फूल को उगने में कितनी हिम्मत लगी होगी। बूढ़े आदमी ने उस फूल को देखा और सोचा कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हम सफल हो सकते हैं। हमें बस मेहनत और लगन से काम करना होता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वह पढ़ाई में हमेशा अच्छा था, लेकिन उसे गांव में अवसर सीमित लगते थे। उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पिता एक किसान थे और घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके गांव में एक शहर के स्कूल के शिक्षक आए। उन्होंने गांव के बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताया। राहुल ने इसके बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसने दिन रात मेहनत की और छात्रवृत्ति की परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन राहुल की मेहनत रंग लाई। वह गांव का पहला लड़का बना जिसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। शहर आना और वहां के जीवन में खुद को ढालना राहुल के लिए आसान नहीं था। वहां की भाषा, वहां की पढ़ाई की पद्धति, सब कुछ अलग था। शुरुआत में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कई बार महसूस हुआ कि वह हार मान ले, लेकिन उसके मन में उसके माता पिता और गांव के लोगों की उम्मीदें थीं। उसने अपने लक्ष्य को याद किया और पूरी शिद्दत से अपने सपने को पूरा करने में जुटा रहा। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसकी मेहनत का फल तब मिला जब उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपने गांव लौटा और अपने माता पिता को गले लगाकर कहा, हम जीत गए। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून और मेहनत करने का हौसला हो, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना और कभी हार न मानना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और अपने सपनों के पीछे लग जाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी गरीब परिवार से थी, परंतु वह मेहनती और होनहार थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रानी खेत में काम कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजों की तरफ गई और देखा कि कुछ बच्चे एक टूटे हुए पुल के पास रो रहे थे। बच्चों ने रानी को बताया कि यह उनका स्कूल जाने का रास्ता है और पुल टूट जाने से अब वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रानी ने बच्चों की समस्या को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इस टूटे हुए पुल को ठीक कर सकती है। रानी ने गांव के लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर पुल को फिर से बना दिया। इस घटना से रानी को एहसास हुआ कि हर समस्या में अवसर छुपा होता है। उसने तय किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करके गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी। रानी ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने गांव में ही एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगी। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें, तो हर मुश्किल में अवसरों को ढूंढ सकते हैं। रानी ने अपनी बुद्धि और लगन से न केवल अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के बच्चों के जीवन में भी रोशनी भर दी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम का एक युवक रहता था। रमा गरीब परिवार से था, लेकिन वह मेहनती और होनहार था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काटने गया था। लकड़ी काटते काटते उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। रमा ने पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। उसने सोचा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं होगा। रमा ने पत्थर को अपने साथ घर ले आया। उसने पत्थर को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। बुजुर्गों ने पत्थर की जांच की और उन्हें पता चला कि यह एक हीरा है।
जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी क्रोधी, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले ये छहों सदा दुखी रहते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। असफलता रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेजी की जरूरत है। सपनों की उड़ान में भरोसा हो, हर मुश्किल से नजरें मिलाओ। सपनों की मंजिल को छूना है तुम्हें, जुनून से अपना हौसला बढ़ाओ। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, ये वो भूल भुलैया है जहां हिम्मत हर मोड़ पर रास्ता दिखाती है। पंखों का महत्व तभी है जब उद्यान ऊंची हो, और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जमीन से उछलना जरूरी है। कामयाबी उस ठहरे हुए पानी जैसी है जो अपने समंदर का इंतजार करता है। सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी हाथ में होती है, बस ताले से डरने की जरूरत नहीं। हार वही होती है जो आप मान लें, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। मंजिल तक पहुंचने वाले वो नहीं होते जो रास्ते आसान चुनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो रास्ते बना लेते हैं। जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है वो कभी आसमान को छूने का ख्वाब नहीं देख पाते। समय की रेत पर अपने निशान बनाने के लिए आपको लहरों से लड़ना आना चाहिए। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तूफान से डरकर किनारे पर रुक जाना आसान है, मगर साहसी वही है जो लहरों के साथ बहने की हिम्मत रखे। अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती हैं। जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना सीखो, क्योंकि रोशनी उसी की होती है जिसने अंधेरों से दोस्ती की हो। सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हर कदम को खुद बनाना पड़ता है। कोई आपको उठाकर ऊपर नहीं ले जाएगा। सपनों के बादलों में उड़ान भरनी हो तो हौसले के आसमान से मजबूत रिश्ता बनाना जरूरी है। कामयाबी वो चिराग है जिसे खुद के संघर्षों से जलाया जाता है। दूसरों के दिए से उजाला कभी देर तक नहीं टिकता। सपनों को पंख धो उड़ने के लिए, कदमों को जमीन दे बढ़ने के लिए। हार मानना आसान है, लेकिन हार से जीत का रास्ता निकालना ही असली खेल है। जिसे खुद की मंजिल पर यकीन हो, उसे राह में आने वाले पत्थरों से फर्क नहीं पड़ता। शिखर पर वो पहुंचता है जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है। गिरना तो सबको पड़ता है। राह में कांटे भी फूल बन जाएंगे अगर दिल से खुद पर यकीन लाएंगे। सफलता की बारिश उन पर ही बरसती है जो प्रयास की सूखी धरती पर बीज बोते हैं। हर सुबह नए ख्वाबों की बुनाई करो ताकि शाम तक उनकी तस्वीर पूरी हो सके। सपनों की उड़ान वहीं भरता है जिसने जमीन की कढ़ाई को सहा हो। रास्ते में चाहे जितनी धूल हो, जो अपने कदमों का निशान छोड़ता है उसे ही मंजिल याद रखती है। सक्सेस का स्वाद उसे मिलता है जो मेहनत की कड़वाहट को मिठास में बदल सके। जो धूप से घबराते हैं उन्हें सफलता की छांव का आनंद कभी नहीं मिलता। सपनों को सच करने के लिए पंखों की नहीं बल्कि मजबूत हौसलों की जरूरत होती है। जो कल हार मान लेता है उसका आज कभी जीत का जश्न नहीं देखता। समंदर की गहराई से मोती निकालने के लिए सतह पर तैरना काफी नहीं, गोते लगाने पड़ते हैं। जो अपने कदमों पर यकीन रखता है उसे रास्ते की उबड़ खाबड़ भी मंजिल तक ले जाती है। सपनों के बीज बो, मेहनत की बारिश करो, सफलता की फसल जरूर खिलेगी। वो रास्ते जो सबसे कठिन लगते हैं अक्सर मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर असफलता एक नायाब सबक है जिसे समझकर तुम जीत की इबारत लिख सकते हो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं।
जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदाई होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जे सकते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं, ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।
मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के सामने पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा। अगर बर्ताव में ना दिखें तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वहीं निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ डालने से पहले पीछे खींचना पड़ जाता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ डालना पड़ जाता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने